जैसा कि सबको विदित है, हर रविवार इस जनवरी 2024 से यहाँ पर भूतनाथ परिसर के अंदर हम जो शहीद हुए, हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए जो शहीद हुए, उन वीरों को हम हर रविवार को नमन करते हैं। आज किसी कारणवश शनिवार को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम जो महान लोग हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनमें से सबसे पहला नाम है तिलका मांझी। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 सुल्तानगंज बिहार में हुआ और इनकी शहादत 1785 में हुई। ये भारतीय संविधान स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी। प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी का नाम देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी और शहीद के रूप में लिया जाता है। अंग्रेजी शासन की बर्बरता के जघन्य कार्यों के विरुद्ध उन्होंने जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी। इस वीर स्वतंत्रता सेनानी को 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फांसी दे दी गई। अगले हैं दीनदयाल जी उपाध्याय। इनके परिचय की जरूरत ही नहीं है। यह है कि काफी जनसंघ से जुड़े हुए थे और प्रखर राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ और मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुआ। प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता तथा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारतीय संस्कृति का विभाजन करने वालों को देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं। जमनालाल बजाज, जो कि हमारे राजस्थान से थे, इनका जन्म 4 नवंबर 1889 और मृत्यु 11 फरवरी 1942 को, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उद्योगपति और मानवशास्त्री थी। महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे और उनके अनुयायी थे। गांधी जी उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे। जमनालाल बजाज जाति भेद के विरोधी थे तथा उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए भी प्रयत्न किया। उनकी स्मृति में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को और मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर, राजस्थान में हुई। आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन जोधपुर की एक वेश्या के द्वारा के कुचक के कारण हुआ। स्वामी जी को विष मिला दूध पिला दिया था। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन स्वामी जी का भौतिक शरीर समाप्त हो गया। सरोजिनी नायडू, जन्म 13 फरवरी 1889 हैदराबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई। सुप्रसिद्ध कवियत्री और भारत देश के सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक थी। वह भारत के स्वाधीनता संग्राम में सदैव आगे रही। उनके संगी साथी उनसे शक्ति, साहस और ऊर्जा पाते थे। युवा शक्ति और उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। अगली हैं रानी गाइदिनल्यू। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 में हुआ और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1993 में हुई। ये भारत की पहली प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए नागालैंड में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। दादा साहब फाल्के, इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 और मृत्यु 16 फरवरी 1944 को हुआ। ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे जो भारतीय सिनेमा के पितामह की तरह माने जाते हैं। दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो आजीवन योगदान के लिए भारत की केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुई। ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी। आप द्वारा यह लिखी कविता आज हमारे जुबान पे है। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अब हम राष्ट्रगान गाएंगे। राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं सावधान की मुद्रा में। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य
विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलो